किचन में वेलकम। आज आपको मेरे सामने मज़े मज़े की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आज बनाने जा रही है जट्टी चिकन प्लेटर शवारमा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी है। जट्टी ने सोचा आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, चले आइए। अच्छा, फर्स्ट पे चाहिए होगा हमें शवारमे की जो ब्रेड होती है वो मैंने ले ली हैं। तकरीबन 5 से 6 होंगी। आप पैकेट में चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 हैं। ठीक है, ये मैं 2 पैक यूज़ कर रही हूँ। प्याज हमें चाहिए होंगे 3 अदद। ये मैं अभी आपको कट करके भी दिखाऊंगी। अच्छा, थर्ड इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। चिकन को मैंने मैरिनेट करने का भी तरीका ये फ़िलहाल फ्रीज़ है, और जो मैंने मैरिनेशन का तरीका है वो भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा और इसी तरह से इसको मैरिनेट कर लीजिएगा। तक 2 से 3 प्यालियों के करीब ये चिकन होगा। अच्छा, हमें फोर्थ पे चाहिए चिली फ्लेक्स, सॉल्ट। इस चिकन में किसी चीज़ की भी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम टेस्ट करेंगे। ये चिली फ्लेक्स और सॉल्ट हमारी वेजिटेबल के लिए चाहिए होंगी। ठीक है, वेजिटेबल में हमने क्या लिया है, कैबेज यानी बंद गोभी, और ये शिमला मिर्च जो कि मैंने फ्रीज़ की थी और आप लोगों को बताया था कि चिकन शवारमे के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 पाव बोनलेस गोश्त, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, बल्कि 1 टीस्पून आप ले लें, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस 1 टेबलस्पून इसमें जाएंगे, और हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे। ठीक है, चेक कर सकते हैं मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट सब कुछ ऐड कर दिया। अब मैं इसमें सारे मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। ये देखें, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ठीक है, इसको मिक्सअप करेंगे। अब हम लोग अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद हम इसको 1 घंटा मैरिनेट करके रखेंगे। ये चिकन शवारमे के लिए हमें यूज़ होगा ये चिकन। ठीक है, शवारमे के लिए ही चाहिए होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने हरी चटनी बनाई हुई है, वो मुझे चाहिए होगी हस्बे ज़रूरत। आप लोगों को अगर बनानी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे चिली गार्लिक सॉस चाहिए होगा, मायोनीज़ चाहिए होंगी, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका भी चाहिए होगा। ठीक है, ये जाएंगे हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका। अपने टेस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह स्टार्ट करते हैं प्लेटर शवारमे की रेसिपी को। जी जनाब, मुझे फ्राई पैन चाहिए होगा। इसमें चाहिए होगा ऑयल हस्बे ज़रूरत। मैं आपके सामने डाल देती हूँ। मैं डालूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल चाहिए, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें रखूँगी अपना चिकन। ये देखिए, मैंने कुक होने के लिए ये रख दिया है। इस टाइम तो चूल्हे की आग बिल्कुल तेज़ है। ये अपना चिकन पानी छोड़ेगा और इसी पानी में ही गल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं मेरा जो चिकन है वो अलग अलग हो गया, बस थोड़ा सा अंदर रह गया, ये कुक हो जाए। अब हम दूसरी साइड पे स्टेप जो है 2 की तरफ चलते हैं, वेजिटेबल को कुक करने। आप चेक कर सकते हैं, मैं इसमें अब स्टेज पे लेमन ऐड करूँगी 1 अदद। हम आ गए भाई सेकंड स्टेप की तरफ। इसमें हम लोगों ने हल्का हल्का सौते करना है वेजिटेबल्स को। ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा, हल्का सा जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसमें सबसे पहले जो मैंने कट किया हुआ प्याज है वो दिखाती हूँ। मैं देख सकते हैं मैंने जो 3 अदद प्याज लिए थे वो मैंने कट कर लिए हैं। ये अब पहले कढ़ाई में जाएंगे। हल्का हल्का सा कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना। देखिए, मेरे प्याज को 1 से 2 मिनट कुक मैंने इसको किया है। ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया। अब मैंने इसको निकाल लेना कढ़ाई में से और दूसरी सब्जियों को ऐड करना। मेरी कढ़ाई जो है वो खाली हो गई है, मैंने प्याज को निकाल लिया। अब मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल फिर इसमें डालना है और शिमला मिर्च और बंद गोभी को ऐड करना है। अब इनको अच्छी तरीके से प्याज की तरह ही सौते करना है और उसको निकाल लेना है। ठीक है, ये मेरी बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है उसमें से फ्रीज़ जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई है, ये कुक हो गई है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टमाटर मैंने लिया है, बड़े साइज़ का हाफ़ था, वो मैंने कट कर लिया। प्याली के करीब टमाटर हैं वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स और हल्का सा टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। चिली फ्लेक्स मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। ये देखें, साथ ही इसमें अपने जायके के हिसाब से आप नमक ऐड करें। मैंने थोड़ा सा भी लिया है कि मैं इसको चेक कर लूँ, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी नमक है। चिकन में मैंने कुछ भी नहीं डाला। ठीक है, अब जो मैंने प्याज इसमें फ्राई किया था वो भी ऐड कर रही हूँ।
ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए मेरा चिकन जो है वो कुक हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। हल्का सा इसमें पानी है, ये इसमें अब जाएगा। चिकन में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं हमारा प्लेटर शवारमा तकरीबन रेडी होने वाला है। बहुत खूबसूरत से कलर आए हैं इसके। अब मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है वो केचप चिली गार्लिक सॉस ऐड करने लगी हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब जाएगी इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है यानी कि खाने का, उसमें वो मायोनीज। ठीक है। अब इसमें आपने लेनी है हरी चटनी, जो कि मेरे पेज पे मैंने आपको बनानी बताई है, वो भी 1 चम्मच भर के, ये आप चेक कर सकते हैं। अब इसको मिक्सअप करना है। अब देख सकते हैं प्लेटर शवारमे के लिए हमारा मिक्सचर जो है, आप चेक करें कितना टेस्टी लग रहा है, रेडी है। अब हम इसकी डो को बताते हैं क्या करना है। मेरे पास शवारमे की ये देख लें, इस तरह से ये रोटी होगी शवारमे की। इसको करना क्या है, तवा मैंने ले लिया है, आंच जो है वो उसकी ऑन कर दी है। अब मैंने इस पर डालना है ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा डालना है इसको सेकने के लिए। तवा जो है वो हमारा गर्म है। अब ये इस तरह से इस पर चली जाएगी। ठीक है, मैं 2 को तकरीबन रखूँगी। ठीक है, चेक कर सकते हैं, ये देखें गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस तरह से इसकी लुक आनी चाहिए और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाना चाहिए, तो फिर आप समझें आपकी शवारमे की जो है रोटी वो रेडी है। चेक करें, ये मेरे दोनों हो गए हैं रेडी और मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ। चेक कर सकते हैं हमारा प्लेटर शवारमा रेडी है। अब मैं आपको जल्दी से दूसरे शवारमे का बताती हूँ कि वो किस तरह मैं रेडी करती हूँ। यार ये देखिए, मैंने इस पर लगाना है थोड़ा सा केचप, थोड़ी सी मायोनीज आपने लगानी है। ठीक है, ये आप चेक करें। और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ी सी हरी चटनी। ये देखिए मैंने इसको मिक्सअप किया, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये सॉसेस इसके ऊपर लग गए हैं। अब मैं इस पर रखने लगी हूँ चिकन, इसमें लगा रही हूँ चिकन। ये देखिए, ये हमारा हो गया शवारमा रेडी। कर सकते हैं ये शवारमा जो है मैंने बनाया है शवारमा, और ये है मेरा प्लेटर शवारमा। ये 2 रेसिपीज़ आपको मिल गई हैं। जट्टी ने आपको डिश आउट करके भी दिखा दिया है। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।